मेरे प्यारे बच्चे, आज जो संदेश मैं तुम्हें दे रही हूँ वह तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत जल्दी ऐसे शुभ कार्य शुरू होने वाले हैं जिनके बारे में सोचकर ही आत्मा आनंद से भर उठती है। ये कोई साधारण पल नहीं है, ये वह समय है जब माँ काली तुम्हें अपने आशीर्वादों से नहलाने जा रही है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और अंत तक साथ पर। मेरे बच्चे, दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। तुम्हारी जान पर बात आने वाली है, क्योंकि एक ऐसी दुर्लभ घटना आपकी जिंदगी में घटने वाली है जिसके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, एक छोटी सी गलती तुम्हारे फोटो पर माला चढ़ा सकती है। इसलिए आज इस वीडियो में जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ उस बात को बड़े ही ध्यान से सुन खोली है। और आपकी कुंडली में इस वक्त अष्टम भाव में राहु विराजमान है, तो वहीं कुंडली के तृतीय भाव में केतु विराजमान है। अब दोनों में मेरे बच्चे जो दूरियां बनी हुई हैं वही दूरियां तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालेंगी। लेकिन एक और मेरे बच्चे, 9 ग्रहों के साथ 9 देवियों का भी ऐसा संयोग इस वक्त आपकी कुंडली में बना है कि आप आज इस वीडियो को सुनकर पूरी रात करते आ रहे हो। उन्हीं गलतियों की वजह से तुम्हें बार बार रोना पड़ रहा है, तुम्हें हर बार धोखा मिल रहा है और तुम्हारी जान भी बार बार खतरे में चली जाती है। तो इस बार अपना कीमती वक्त आप इस वीडियो को जरूर दीजिएगा, क्योंकि देखिए, मैं जानती हूँ कि आपके जीवन में बहुत दुख है और पिछले कुछ समय से आपके जीवन में आप पूरी तरह से टूट चुके हैं। हर दिन एक नया धोखा। इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ भद्रकाली अवश्य ही लिख दीजिएगा। माँ भद्रकाली आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगी। देखिए मेरे बच्चे, मन में बार बार अगर तुम किसी अनजान भय को जगह दोगे तो वह भय एक दिन तुम्हें पूरी तरह से झकझोर कर रख देगा, क्योंकि आपके मन में डर बहुत ज्यादा है। आप अपने जीवन में हर छोटी छोटी चीजों को लेकर अनुसार तुम चालाक नहीं बने तो ध्यान रखना, ये दुनिया तुम्हें बेच खाएगी। तो इस बार आपको एक नई शुरुआत करना पड़ेगी, खुद को पूरी तरह से बदलने की कोशिश करें। और मेरे बच्चे देखिए, इस वक्त जो शुक्र है वह आपका कमजोर नजर आ रहा है। तो अब शुक्र कमजोर होने की वजह से एक चीज में आपको सावधानी रखना पड़ेगी कि मेरे बच्चे, रिश्तों में बिल्कुल पारदर्शिता रखें। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं और कभी किसी के लिए। मेरे बच्चे, तुमने किसी भी तरह का षड्यंत्र नहीं रचा है, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन हर बार बुरा तुम्हारे ही साथ होता है। देखिए मेरे बच्चे, तुम बार बार टूटते हो, बिखर जाते हो। क्योंकि तुम्हारे अंदर ना कहने की हिम्मत नहीं। तो इस वजह से होता यह है मेरे बच्चे कि तुम्हारा फायदा लोग उठाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। देखिए, तुम्हें ध्यान रखना कि ना कहने की हिम्मत को बढ़ाना है, क्योंकि ना कहने की हिम्मत आपके अंदर अभी भी नहीं आए। जन्म नहीं ले पाए हैं लोग तुम्हारी मासूमियत का मजाक चुपचाप उड़ाते हैं और तुम सोचते रहते हो कि दुनिया में तुम्हारे जैसे भी बहुत लोग हैं। दुनिया उसे पूरी तरह से लूट लेती है। देखिए मेरे बच्चे, आप सच के साथ रहें हमेशा और उन रिश्तों से तुरंत दूरी बना ले जो रिश्ते सिर्फ और सिर्फ अपनेपन का मुखौटा पहनकर आपके आसपास घूम रहे हैं। मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा कि तुम्हारे जीवन में पिछले कुछ समय से बहुत धोखा आया है, लेकिन उसके पीछे का कारण तुम्हें पता है क्या है? ध्यान से सुनिए कि तुम नहीं पाते कि तुम्हारा नुकसान बाहरी लोगों ने नहीं बल्कि अपनेपन के मुखौटे पहनकर किया गया है। आपके आसपास यदि कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो इस वक्त आपसे नए जुड़े हैं और वे आपके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा अपना मान रहे हैं, अपनापन दिखा रहे हैं, तो वह सिर्फ एक मुखौटा है मेरे बच्चे, अपनेपन का। और इस छूट से मैं आगे वीडियो में अपनापन दिखा दिया, तुमने अपना सब कुछ उस व्यक्ति को समर्पित कर दिया, इसलिए तुम्हें बार बार झूठे रिश्तों में झेलना पड़ता है और तुम खुद को ही दोषी मान लेते हो। लेकिन इस बार तुम ध्यान रखिएगा कि खुद को दोषी मानकर, खुद को दुख देकर, खुद को तकलीफ देकर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, सिवाय दुख के। तो दुख दूर करने की जल्द से जल्द कोशिश करने के लिए तुम्हें सब, मेरा केतु खराब है, मेरा शनि खराब है, मेरा शुक्र खराब है, नहीं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई ग्रह नहीं, कोई तारा या कोई कुंडली नहीं, बल्कि तुम्हारी झिझक, तुम्हारा डर और तुम्हारा बार बार मौन रहना ही तुम्हारी बर्बादी की असली वजह है। तुम हर वक्त चुप रह जाते हो। कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो तुम अपना गलत करवाते रहते हो, चुपचाप सहन करते रहते हो। पहाड़ बना चुके हो, गलती कोई और करता है, भुगतना हर बार तुम्हें पड़ता है और जब भुगतते हो तो पूरी तरह से टूट जाते हो मेरे बच्चे। लेकिन कड़वा सच है कि यह पहाड़ एक दिन फट पड़ेगा और उस दिन तुम्हें छोड़कर हर कोई भाग जाएगा। कुछ लोग तुम्हारा फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि तुम बहुत सरल इंसान हो, इसलिए ध्यान रखिएगा। मेरे बताती हूँ, देखिए मेरे बच्चे, जब तुम सुबह सुबह उठते हो तो सोचते हो कि आज दिन अच्छा होगा, लेकिन उसी वक्त तुम्हें सबसे पहले वही लोग याद आते हैं जिन्होंने कल रात तुम्हें चोट दी थी। यही तुम्हारा सबसे बड़ा बोझ है, क्योंकि तुम हमेशा मेरे बच्चे भूतकाल में जीते रहते हो, भूतकाल को याद करते हो और उसी भूतकाल की वजह से अपना आज वर्तमान भी खराब करते हो मेरे बच्चे। अब होता यह है कि तुम्हारा दिमाग दिन की शुरुआत भी दर्द लगती है। क्योंकि तुम तो अपने भूतकाल में ये खोए हुए रहते हो। अब ध्यान रखें मेरे बच्चे कि हर उगता सूरज तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि अंधेरों के बाद उजाला होता ही है। और पिछले कुछ समय में आपके जीवन में भी बहुत अंधेरा था मेरे बच्चे। तुमने रिश्तों से धोखा खाया, अपनों से धोखा खाया,
पैसों से भी धो के जीवन में खुशियों की नई रोशनी भी प्रवेश करेगी। तुम घर से निकलते ही सोचते हो आज ऑफिस में सब कुछ ठीक रहेगा, आज मेरा दिन बढ़िया रहेगा, लेकिन वहाँ तुम्हें वही लोग मिलते हैं जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारी खिल्ली उड़ाते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि देखिए आज के समय में अगर कोई इंसान ऊंचाइयों पर जा रहा है, अच्छा अभी के समय में इन सब लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तुम मुस्कान दिखाकर सब कुछ झेलते हो लेकिन भीतर से टूटते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम हर बार चुप रहकर ही सबको ताकत दे देते हो। लेकिन देखिए मेरे बच्चे, ध्यान रखना कि बोलते का मुंह पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए कभी बात बोल रहा है तो उसे जाकर क्लियर की फायदा उठाएंगे, और यह समय आज के समय में सहन करने का नहीं है, क्योंकि तुम्हारी भी एक जिंदगी है, तुम्हारा भी परिवार है, तुम्हारे भी अपने लोग हैं, और सहन कितना करोगे। मेरे बच्चे देखिए इंसान को थकान कब होती है, जब वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, और आपके जीवन में भी इस वक्त मेरे बच्चे मेहनत बहुत ज्यादा लिखी हुई है। तुम्हारी किस्मत तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ लेकिन क्योंकि तुम्हें अपनी धर्मपत्नी से इतना सुख मिलेगा कि तुमने आज से पहले उस सुख की कभी कामना भी नहीं की थी। तुम्हारी पत्नी का साथ मिलने की वजह से तुम्हारे जीवन की टेंशन यूं ही आधी हो जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे देखिए कई बार होता यह है कि एक वक्त के बाद कोई इंसान अपने सुख दुख अपने माता पिता से शेयर नहीं करता, बल्कि अपने जीवन साथी से शेयर करता है। नहीं होता है पिछले कुछ समय में जिन लोगों से तुमने रिश्ते तोड़े थे, अब ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि आने वाला इंसान भी वैसा ही हो। कई बार लोग रिश्तों में परख जरूर करते हैं, लेकिन छानबीन अच्छे से कर लेना कि जो इंसान इस बार तुम्हारी जिंदगी से जुड़ रहा है उस इंसान का कोई भूतकाल तो नहीं है। लेकिन आज के समय में देखिए रिश्तों में मर्यादा नाम की चीज पे बीज हमेशा वही उगता है जो हम बोते हैं। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में अच्छी चीजें होंगी, और बुरे कर्म करोगे तो जिंदगी में बुरी चीजें होंगी। इससे मेरे बच्चे स्वाभाविक सी बात है कि तुम अपने कर्मों को दोष नहीं दे सकते हो, तुम ग्रहों को दोष नहीं दे सकते हो, तुम खुद को दोष नहीं दे सकते हो। हमेशा ध्यान रखना मेरे बच्चे कि जब आप शाम को घर लौटेंगे मेहनत करते हो, कई बार मेरे बच्चे देखिए तुम्हें ऐसी चीजें भी सीखने को मिली हैं, ऐसी चीजें भी तुम्हें सुनने को मिली है जिनके बारे में तुमने आज से पहले सोचा ही नहीं है। मेरे बच्चे बता देती हो कि तुम सोचते हो ये लोग मेरे अपने हैं, यह तो मुझे कभी नहीं दुख देंगे, लेकिन कटु सच यही कि सबसे गहरा जख्म हमेशा अपने ही देते हैं। और तुम रोज बच्चे बता देते हैं कि हर सवेरा एक नई जिंदगी लेकर आता है। रात को जब सोते हो तो तुम्हें लगता है कल से सब बदल जाएगा, लेकिन अगली सुबह वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता है, और यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप है। मेरे बच्चे, मैं बदलना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी का चक्र बदले। तुम बदलना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी झिझक और मौन तुम्हें कैदी बनाए। बोझ टूटने लगेगा और जिंदगी का स्वाद बदल जाएगा। मेरे बच्चे, आप सभी को ध्यान रखना है कि इस वक्त अपने माता पिता की सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि देखिए उनकी उम्र अब हो चुकी है, वह बुजुर्ग हैं, और कहते हैं कि बुढ़ापा कई बार बीमारियों का घर भी होता है, और जब बीमारियां लगती हैं तो फिर पैसा पानी की तरह भी बहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा डॉक्टर को दिखाएं, अब आने वाला समय जो है आपके लिए परिवर्तनकारी रहेगा। परिवर्तनकारी इस तरह रहेगा कि आने वाले समय में तुम्हें दो रास्ते दिखाई देंगे। पहला रास्ता वही पुराना जहां तुम्हें हर कोई इस्तेमाल करके छोड़ देगा, तुम्हारा फायदा उठाएगा, तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेगा, तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाएगा, तुम्हें झूठ और धोखे में रखेगा देगा। लेकिन यहीं से तुम्हारे जीवन का असली परिवर्तन शुरू होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तकलीफें कम नहीं है, आए दिन तुम्हें किसी ना किसी दुख को झेलना रहा है। कभी संतान को लेकर दुखी होते हैं, कभी माता पिता को लेकर दुखी होते हैं, कभी पत्नी की छोटी छोटी बातें तुम्हें बहुत ज्यादा दुख पहुंचा जाती हैं। तो मेरे बच्चे देखिए, सबकी बातों को दिल पर लेने की जरूरत वक्त पुरानी बातों को भूल जाना है। जो लोग तुम्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, जो लोग तुम्हें दुख देते हैं, उन लोगों से तुरंत दूरियां बना लेनी है। और ध्यान रखिए कि यदि आपको डॉक्टर ने कोई सलाह दी है, कोई गोली दवा या मेडिसिन दी है जिसका प्रयोग समय समय पर करने को कहा गया है, तो मेरे बच्चे अब समय पर प्रयोग कीजिए, क्योंकि आज का समय नहीं है कि तुम छोटी सी लापरवाही बरतोगे और कुछ नहीं होगा। मेरे बच्चे, अब मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताने वाली हूँ। अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, परिवार में पैसा बिल्कुल आमदनी बढ़ने का नाम नहीं ले रही है, और आए दिन पैसों की वजह से ही घर में विवाद होते हैं, कलह होते हैं, झगड़े होते हैं, आए दिन परिवार में हर कोई व्यक्ति पैसों के लिए तरसता रहता है, कोई शारीरिक दुख भोग रहा है, तो इतना दिव्य चमकारी उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसे यदि आपने कर लिया तो आपका सारा दुख खत्म हो जाएगा। मेरे बच्चे, क्या पेड़ के नीचे जाने के बाद उस बरगद के पेड़ के उत्तरी या पूर्वी कोने में उन दो हल्दी की गांठ को फेंक देना है। आपके जीवन में जो भी दुख चल रहा है, जो भी समस्याएं चल रही हैं, हल्दी की गांठ को हाथ में लेकर मन में उन दुखों का, उन समस्याओं का मेरे बच्चे स्मरण करें, और उन गांठों को उत्तर या पूर्वी कोने में फेंक दें और प्रार्थना करें कि हे पितृ देवता, हे कुलदेवी हमारे। उपाय को करने के बाद, वहां से निकलने के बाद आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि यदि आपने पीछे मुड़कर देखा तो हो सकता है
कि उस उपाय का असर आधा हो जाए या फिर वह उपाय असर ही ना करे, क्योंकि देखिए ऐसा कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि बरगद के पेड़ की जड़ों में ही ऐसी अदृश्य और सर्वशक्तिमान शक्तियां निवास करती है जो सीधे भगवान की। तो फिर मानो आपके तो चांदी ही चांदी हो जाएगी। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको अपने मन में सच्ची श्रद्धा रखनी पड़ेगी।